आज नमस्कार। पीएम से मुंबई में आप सभी का स्वागत है। आज हमारे बीच में कोलकाता से श्रीमती मंजू खेरिया जी हैं, जो हमारे पास साथ पितृ पक्ष के महत्व पर प्रकाश डालेंगे और ध्यान करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद मंजू जी आपका, पीएम से मुंबई में समय देने के लिए। हम सब तालियां बजा करके स्वागत करते हैं। मैं मंजू खेरिया शुरू कोलकाता से, और आप सबके भीतर के ईश्वरी तत्व को मेरा शत शत प्रणाम। आज महेश भैया और शकुंतला जी के कारण मैं आप सबके साथ ये ध्यान कर पा रही हूँ, ध्यान और ज्ञान बांट पा रही हूँ, ध्यान कर पा रही हूँ। आज का टॉपिक हमारा पितृ मुक्ति है। पितृपक्ष भाद्र पक्ष की पूर्णिमा से शुरू होकर आश्विन मास की अमावस्या तक रहती है। आश्विन मास के कृष्ण पक्ष को ही पितृपक्ष कहते हैं। मान्यता है कि पितृपक्ष में श्राद्ध और तर्पण करने से पितृ प्रसन्न होते और साथ ही हमें बहुत आशीर्वाद प्रदान करते हैं। उनकी कृपा से जीवन में आने वाले कई रुकावटें हमारी दूर होती है और हमारा जीवन खुशी, आनंद, स्वास्थ्य, संपन्नता से भर जाता है। ऐसी मान्यता है कि श्राद्ध काल के दौरान हमारे पूर्वज पृथ्वी पर सूक्ष्म रूप में आते हैं और उनके नाम से जो भी तर्पण किए जाते हैं वो उसे स्वीकार करते हैं, जिससे पितरों की आत्मा को शांति मिलती है और हमें भी बहुत खुशी मिलती है। साथ ही हमारे घर में सुख, शांति, समृद्धि का भी वास होता है। तो आज कई पीढ़ियों से चले आ रहे हम उस वंश रूपी वृक्ष के एक शाखा हैं, ये आप सब जानते हैं। इसलिए हम आने जाने अनजाने में कई हमारी वृत्तियां होती है या कुछ ऐसे कष्ट हम जिंदगी पीढ़ी दर पीढ़ी सहते चले आते हैं। सर्वप्रथम हमें अपने को प्रेम के भाव से पूरी तरह से भरना है, करुणा से भरना है। अपने हृदय को इतना प्रेम से भर देना है कि प्रेम की धारा हमारे हृदय से बहे, करुणा की धारा हमारे हृदय से बहे। फिर हम क्षमा की प्रार्थना क्षमा की याचना शुरू करेंगे। अगर जहां करुणा ही नहीं हो वहां क्षमा हम दे ही नहीं सकते मन से, और ग्रेटिट्यूड की भावना तो हमारे मन में रहनी ही चाहिए, तभी हम क्षमा याचना कर पाएंगे। तो ये क्षमा हमारे पीढ़ी दर पीढ़ी जो भी कष्ट आ गया है उससे हमें भी मुक्त कराएगी और साथ में पितरों को भी दिव्य प्रकाश की ओर ले जाएगी। तो आइए हम आज ध्यान की गहराई में उतरते हैं। उसके लिए सर्वप्रथम आप लोग एक गिलास पानी भी रख सकते हैं अपने पास, और कुछ एक जो पानी आपके पीने का है उसको अलग कर ले, उसको एक घुट पिए और गिलास एक घुट बहुत बहुत धन्यवाद के साथ करते हुए आप ग्रहण करें। पानी का गिलास लास्ट में वो ग्लास का पानी आप कोई भी गाछ तेरा पे या कोई छोटा हो बड़ा हो कोई भी वृक्ष में डाल सकते हैं। आंखों को बंद करें और चश्मे को उतारे। ना सांस लेना है ना छोड़ना है। हाथों को क्लैस्प करें, पैरों को क्रॉस करें। सर्वप्रथम हमें गहरी सांस लेंगे जिससे हम वर्तमान समय में आ जाएं। एक गहरी सांस लेंगे और एक गहरी सांस निकालेंगे, और एक गहरी सांस लेंगे और एक गहरी सांस निकालेंगे, और एक गहरी सांस लेंगे और बहुत धीरे धीरे मुंह से छोड़ेंगे। अपने हृदय में ध्यान लेकर जाएंगे। सहज सामान्य दिव्य सांसों के साथ ध्यान की गहराई में उतरे। हर सांस पर ध्यान, हर आती हुई सांस पर ध्यान, हर जाती हुई सांस पर ध्यान। बिल्कुल प्रेम से भरकर, स्ट्रेस फ्री वर्तमान समय में आप एक शुद्ध दिव्य आत्म स्वरूप हो। हम सब जानते हैं हम एक दिव्य आत्म स्वरूप हैं। हर आती हुई सांस को आपको शीतलता प्रदान कर रही है और हर जाती हुई सांस
गर्माहट लिए बाहर जा रही है। हर आती हुई सांस शीतलता प्रदान करती हुई और हर जाती हुई सांस गर्माहट लिए बाहर जा रही है। हर एक सांस के प्रति जागरूक हो, हर एक सांस के प्रति पूरी तरह से जागरूक हो। हर आती हुई सांस आपको और गहरे ध्यान में ले जाते हुए, हर जाती हुई सांस आपको और अधिक रिलैक्स करते हुए आप मात्र एक शुद्ध चेतना स्वरूप हो अब, और आपकी चेतना का विस्तार हो रहा है। अनुभव करें। आप अपने हृदय में ध्यान लेकर जाएं। जैसे ही हम हृदय से जुड़ते हैं, हमारा हृदय हार्ट चक्र और एक्सपेंड करता है और प्रेम की धारा, प्रेम की किरणें विस्फुरित होने लगती है। यह प्रेम आपको सीमित से असीमितता की ओर ले जाता है, सीमित से असीमित संभावना की ओर ले जाता है। आपकी ऊर्जा बढ़ते हुए महसूस करें। बहुत ही प्रेममय स्वरूप आपका होता जा रहा है। हर पल, हर क्षण पहले से और अधिक प्रेम आपके हृदय में जागृत होता हुआ, पूरा अस्तित्व प्रेममय अनुभव करें। प्रेम की ऊर्जा को और बढ़ने दे। एक एक कण में आपके प्रेम की ऊर्जा बह रही है। अनुभव करें। हो सकता है आपके परिवार में पीढ़ी दर पीढ़ी कुछ ऐसी समस्या भी चल रही हो, ऐसी परेशानी भी चल रही हो जो आपको सांसारिक, आध्यात्मिक या आर्थिक जगत में कोई कष्ट दे रही हो। हम आज इन सब से मुक्त होंगे और अपने पितरों पर भी ईश्वर से प्रार्थना करेंगे कि बहुत कृपा बरसे। इसके लिए हमें तैयारी की जरूरत है। सर्वप्रथम हम अपना ध्यान हृदय में और हृदय से धीरे धीरे नीचे उतरते हुए मूलाधार से पृथ्वी माँ को शत शत प्रणाम करेंगे। हम इसी पृथ्वी पर रहते हैं, खाते हैं, घूमते हैं, फिरते हैं, अपना घर भी बनाते हैं और घूमने भी जाते हैं। हम इसी पृथ्वी पर ही सब करते हैं। कितना कुछ हम पृथ्वी माँ से लेते हैं। दिल की गहराइयों से धन्यवाद करें आज उनका। दिल से धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद मदर अर्थ। आई एम रियली ग्रेटफुल टू यू। आई एम रियली ग्रेटफुल। जब हम पृथ्वी माँ को धन्यवाद करते तो उनकी ऊर्जा अपने आप हमारे से जुड़ जाती है और धीरे धीरे इस ऊर्जा के साथ अपने हृदय तक वापस आए और अब विशुद्धि, आज्ञा, सहस्धार से होते हुए हायर सेल्फ से कनेक्ट हो जाए। अपने हायर सेल्फ से कहें, आज मुझसे पूरे ध्यान में हर पल कनेक्ट रहें। मैं कनेक्ट हो पाऊं या ना पाऊं, आप मुझसे कनेक्ट रहें और ज्ञान दें, जिससे क्या मैं ऐसा करूं जिससे मेरे पितृ और खुश हों और उनको भी शांति और प्रेम मिले। ये मुझे ज्ञान दे। जैसे ही आप उनसे जुड़ते हैं, आप देखोगे अब आप जुड़े ना जुड़े, वो आपसे जरूर जुड़ गए हैं। और अनुभव करें, एक फीलिंग लाएं प्यार की अपने हर सेल्फ के प्रति, एक कनेक्शन की। आप कनेक्ट करोगे तो वो आगे बढ़ के वो भी कनेक्ट होंगे।
और अब धीरे धीरे ऊपर और ऊपर अपने परम पिता परमेश्वर परमेश्वरी के साथ या ईश्वर के साथ या यूनिवर्स के साथ, जिसे भी आप कहें, या दिव्य प्रकाश बोले, जो भी नाम दे, व्हाइट लाइट, गोल्डन लाइट या ईश्वर या कोई भी नाम जो आप, एक ईश्वरी शक्ति है, हम सब जानते हैं, उससे जुड़ जाए। मैं उसको हमेशा परमेश्वर परमेश्वरी का नाम देती हूँ और आप अपना कोई भी नाम दे सकते। हे परमेश्वर परमेश्वरी, मैं आपको शत शत नमन करती हूँ। हे ईश्वर, हे प्रभु, अपनी असीम कृपा मुझ पर बरसाओ। आज मैं अपने पितरों के लिए, पितरों की मुक्ति के लिए आपसे प्रार्थना कर रही हूँ। आपकी कृपा मुझ पर और हमारे पितरों पर पूरी तरह से बरसे। हमें आपका साथ हर पल हर क्षण मिले। आपका दिव्य प्रकाश मेरे अंदर प्रवाहित हो, प्रवाहित हो, प्रवाहित हो। मैं आपसे प्रार्थना करती हूँ। देखें, आपके ईश्वर का दिव्य व्हाइट प्रकाश आपके अंदर प्रवाहित होता हुआ आपके हृदय में चेतना से जुड़ चुका है। सर्वप्रथम अब हम ब्रह्म ऋषि पत्री जी को और महाअवतार बाबा जी का भी आह्वान करेंगे। हे ब्रह्म ऋषि पत्री जी और महाअवतार बाबा जी, इस पूरे दौरान, साधना के दौरान, आप हमारी रक्षा करें, हमारा मार्गदर्शन करें, हमें हर पल ज्ञान दे कि हम कैसे आगे बढ़े, क्या करें। आपका हर पल, आपका साथ बहुत जरूरत है हमें। हर पल आपकी कृपा और आपका साथ और आपका ज्ञान मिले हमें। सर्वप्रथम हम अपने माता पिता को सामने देखेंगे। जाने अनजाने हमने कभी भी माता पिता से कोई हमारी झड़प हुई हो, या कोई कष्ट हमने उन्हें दिया हो, या हमने दिल से उन्हें कोई कभी टोका हो तो हमने कष्ट दिया, हमने ना माना हो। क्योंकि हमेशा ही माता पिता से तो कुछ अच्छी बातें भी होती है और कभी हम नाराज भी होते। तो जो भी हुआ हो, या हमने कभी बात नहीं मानी हो, या कोई भी ऐसी कोई घटना घटी हो जो हम नाराज हो गए या वो नाराज हो गए, तो अपने माता पिता को सामने देखे और हाथ जोड़कर विनती करें, मैं सच्चे हृदय से आपसे माफी मांगता हूँ या मांगती हूँ। मैं सच्चे हृदय से आपसे दिल से माफी मांगती हूँ या मांगता हूँ। मुझे माफ कर दे, कभी भी मैंने दिल दुखाया हो, आपकी बात नहीं मानी हो, कोई बात मुझे अच्छी नहीं लगी हो और मैंने आपकी बात नहीं मानी, तो मुझे दिल से मैं माफी मांगती हूँ, मुझे माफ कर दे। आपके माता पिता भी आपसे कह रहे हैं, मैंने बहुत बार तुम्हें नियंत्रण में रखने के लिए बहुत सी अंकुश लगाए तुम पर, बहुत तुम्हारी भलाई के लिए मैंने बहुत सी बातें मना की करने के लिए, पर उस समय आपको वो बात पसंद नहीं आई हो, तो माता पिता भी आपसे कह रहे हैं कि आप जो भी उस समय आपको बंधन लगा हो, पर मैंने तुम्हारी भलाई के लिए किया है। तो अगर मैंने तुम्हें कष्ट दिया है तो तुम भी मुझे क्षमा कर दो। आप उन्हें तुरंत हाथ जोड़कर माफ कर दें, क्योंकि वो भी आपकी भलाई के लिए कुछ न कुछ किए होंगे, उसमें भी आपका भलाई ही सोचा होगा उन्होंने, पर आपने दिल में लगा के रखा है कई बातों को। पर आज सब बातों को से मुक्त हो जाएं और उन्हें भी मुक्त कर दे। देखें अपने माता पिता को सामने और कहें, मैं आपको दिल से माफ करता हूँ,
और मैं आपसे दिल से क्षमा भी मांगता हूँ। और अपने हृदय से प्रकाश भेजिए अपने माता पिता को। चाहे तो गले भी लग सकते हैं और बहुत धन्यवाद भी कह सकते हैं कि उन्होंने बड़ा किया, पाला पोसा, कितना कुछ किया आपके लिए, पढ़ाया लिखाया, एक अच्छा इंसान बनाया। हाँ, छोटी मोटी गलतियां हो जाती है इंसान से, जब हम साथ रहते तो कुछ घटनाएं घट जाती है, पर अब सब उनको भी मुक्त करें और आप भी मुक्त हो। अपने ईश्वर से प्रार्थना करें, जाने अनजाने मैंने कोई भी दुख अपने माता पिता को दिया है तो, और उन्होंने मुझे दुख दिया है, तो मैं इनको भी सच्चे दिल से माफ कर रहा हूं और ये भी मुझे सच्चे दिल से माफ कर रहे हैं। आपकी कृपा मेरे माता पिता पर बरसे। मैं इनसे सच्चे दिल से बहुत प्रेम करता हूँ, बहुत प्रेम करता हूँ। महसूस करें कि परमात्मा का प्रकाश आपके और आपके माता पिता के भीतर प्रवाहित हो रहा है, और जो भी आप दोनों के बीच में इश्यूज था या जो भी बातें थी वो सब उस प्रकाश में विलीन होते जा रही है। आप चाहें तो गले लग सकते हैं अपना माता पिता के और धन्यवाद कह सकते हैं। कितना खुशी मिलता है, कितना दिव्यता अपने अंदर प्रवाहित होती है जब हम अपने माता पिता से क्षमा मांगते हैं। वो भी मुक्त होते जा रहे हैं और आप भी मुक्त होते जा रहे हैं, ये महसूस करें। कुछ देर अब हम अपने हृदय में ये प्रकाश के साथ महामृत्युंजय मंत्र का जाप करेंगे, जिससे हमारी शक्ति और बढ़े। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनान मृत्युर्मुक्षीय मामृतात्। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनान् मृत्युर्मुक्षीय मामृतात्। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनान् मृत्युर्मुक्षीय मामृतात्। अपने सभी पितरों का आह्वान करें कि वो आपके सामने आकर ध्यान में बैठे अपने अपने हाई सेल्फ के साथ। हम ईश्वर को साक्षी रखकर, सामने रखकर उन सब से प्रार्थना करेंगे कि मैंने अज्ञानतावश, बेहोशी के वजह से या कोई भी कर्तव्य, मैंने कभी कर्तव्य निभाते समय कुछ कर्तव्य नहीं निभाए आपके प्रति, या कोई भी अज्ञानतावश आपको कष्ट दिया हो, तो मैं सच्चे दिल से आप क्षमा प्रार्थी हूँ। मुझे माफ कर दें, कृपया मुझे माफ करें, कृपया मुझे माफ करें। इतने सालों तक मैंने आपसे क्षमा याचना नहीं की, इसके लिए भी क्षमा प्रार्थी हूँ। मुझे सच्चे दिल से मैं माफी मांग रहा हूँ या मांग रही हूँ, आप मुझे क्षमा करें। मैं आपसे प्रेम करती हूँ और मैं जानती हूँ आप भी मुझसे बहुत प्यार करते हैं। कृपया मुझे क्षमा करें, क्षमा करें, क्षमा करें। आप जब अपने माता पिता को माफ करते हो, सबसे पहले तो देखो उनके पीछे नाना नानी, दादा दादी सब खड़े हैं। उनसे भी सच्चे दिल से माफी मांगे कि जाने अनजाने मैंने कभी भी कोई बात आपकी नहीं मानी हो, या कोई अज्ञानतावश कभी भी कष्ट दिया हो, तो मैं सच्चे दिल से आपसे माफी मांगती हूँ। आप मुझे क्षमा करें, क्षमा करें, क्षमा करें। आप सबका दिल की गहराइयों से असीम धन्यवाद है, असीम धन्यवाद है, असीम धन्यवाद है। देखिए आपके नाना नानी, दादा दादी
के बाद और भी कई चेहरे आपको दिखाई दे रहे हैं। उन सभी पितरों से भी हाथ जोड़कर विनम्र विनती, मैंने कोई भी जन्म में, किसी भी जीवन में या इस जीवन में मैंने कभी भी कोई गलती मुझसे हुई है या मैंने जाने अनजाने आपको कष्ट दिया है, मैं तो सच्चे दिल से आपसे माफी मांग रही हूँ। मुझे क्षमा करें, मुझे क्षमा करें, मुझे क्षमा करें। हे ईश्वर, मैं आपके सामने इन सब से माफी मांग रही हूँ। देखिए, आपके पितृ आपको दोनों हाथों से आपके सिर पर हाथ रखकर आशीर्वाद दे रहे हैं। अब हम अपने पूर्वजों के बिहाफ में क्षमा मांगेंगे। हे ईश्वर, हे करुणा के सागर, मेरे पूर्वजों के भाव, विचार, वाणी अथवा क्रिया से कोई भी ऐसा कर्म हुआ है जिसके कारण वो कर्म के बंधन से जकड़ गए हैं, तो मैं उन सब के लिए आपसे दिल से माफी, दिल की गहराइयों से क्षमा प्रार्थना करती हूँ। दोनों हाथ जोड़ के विनम्र विनती करे ईश्वर से। हे ईश्वर, मेरे पूर्वजों के भाव, विचार, वाणी अथवा क्रिया से के कारण कोई भी ऐसे कर्म हुए हैं जिसके कारण वो कर्म बंधन से जकड़े हुए हैं, तो मैं उन सब के लिए आपसे दिल की गहराइयों से क्षमा प्रार्थना करती हूँ। उनके वंशज होने के नाते उनके लिए मैं दिल की गहराइयों से क्षमा याचना करती हूँ। हे ईश्वर, कृपया उन्हें क्षमा करें, कृपया उन्हें क्षमा करें। आप शक्तिमान हैं, आप उन्हें उनके सभी कर्म बंधनों से मुक्त करें। मैं दिल की गहराइयों से आपसे बारंबार प्रार्थना करती हूँ। मेरे सभी पूर्वजों को मुक्ति मिले, मेरे सभी पूर्वजों को मुक्ति मिले, मेरे सभी पूर्वजों को मुक्ति मिले। हे ईश्वर, तुम तो करुणा के सागर हो, दया के सागर हो। आज मेरी विनती को स्वीकार करो। तुम्हारी इच्छा में ही मेरी, तुम्हें जो लगे अच्छा वही मेरी इच्छा, तुम्हें जो लगे अच्छा वही मेरी इच्छा। देखें, ईश्वर की कृपा बरस रही है। वर्तमान पर, समय पर पूर्वजों के कर्म की कोई भी असर अगर आपको दिख रहा है या उनकी कोई भी अपने जीवन में आपको कोई भी असर दिख रहा है, कोई रुकावटें आ रही हैं जिसके, तो उसके लिए भी हम माफी मांगेंगे। हे ईश्वर, मेरे पूर्वजों के कोई भी कर्म का असर मेरे वर्तमान जीवन पर हो रहा है, तो मैं उसके लिए भी, उसको आप अपने दिव्य प्रकाश से मिटा दीजिए, उसे रूपांतरण कीजिए, उसे रूपांतरण कीजिए, उसे रूपांतरण कीजिए। और मुझे भी उन सभी असर से मुक्त करें और मेरे पितरों को भी शांति प्रदान करें। मुझे भी उन सभी असर से मुक्त करें और मेरे पितरों को भी शांति प्रदान करें। मैं उनसे सच्चे दिल से, मैं आपसे और उनसे सच्चे दिल से क्षमा प्रार्थना करती हूँ। मैं मुक्त हो जाऊं। हे ईश्वर, मुझे और मेरे परिवार को मुक्त करे, मुक्त करे। जाने अनजाने मेरे द्वारा किए गए सभी अपराधों के लिए दिल की गहराई से मैं क्षमा प्रार्थना करती हूँ। आप मुझे मुक्त करें और उन्हें भी मुक्त करें, उन्हें भी शांति प्रदान करें। हम कई बार बोलते हैं कि ये बीमारी तो हमारी हेरिडिटरी है। इसका मतलब क्या है? हम अपना दोष, अपनी बीमारी का दोष अपने पूर्वजों को के सिर मढ़ देते। नहीं, हम दोनों ही सेम कर्म के द्वारा ग्रस्त, कुछ ऐसे कर्म दोनों ही कर रहे हैं हमारे पूर्वज और हम, जिसके कारण हम ये स्थिति भोग रहे हैं। पर हम झट से कह देते हैं ये तो हेरिडिटरी है। तो ये, इसके लिए भी हम क्षमा प्रार्थना करते हैं अपने पूर्वजों से। कोई मोटा होता है, बोले भाई पीढ़ी दर पीढ़ी हम मोटे हो रहे हैं, ऐसा नहीं होता है। तो आज अगर हम ऐसा कह रहे हैं अपने पूर्वजों को, कोई भी हमारे मोटापे के लिए या दोषी मान रहे हैं, तो उन्हें भी आज उनसे भी हम माफी मांगेंगे। मैंने जब जब ऐसा कहा, मुझे दिल से क्षमा कीजिए। मेरे कर्म के कारण ही मैं जो भी भोग रही हूँ। अब मुझे ये समझ आया है, इसलिए मैंने जब जब आप पर कुछ भी
आरोप किया, आरोपित किया या कुछ भी कहा, तो मैं दिल की गहराइयों से आपसे क्षमा प्रार्थी, मुझे क्षमा करें। मैं ईश्वर से भी प्रार्थना करती हूँ, हे ईश्वर, मुझ पर और मेरे पूर्वजों पर बहुत प्रेम बरसा, आपकी दिव्य कृपा बरसे। मैं भी मुक्त हूँ और मेरे पितृ भी मुक्त हो। अब हम सूर्य से कनेक्ट होंगे, अपने हृदय से प्रकाश को देखें और सूर्य से कनेक्ट हुए। हे सूर्य देवता, मैं आपसे कनेक्ट होती हूँ। सूर्य देवता का आह्वान करेंगे हम, उनका प्रकाश अपने सभी पूर्वजों को के ऊपर पड़ता देखेंगे। हे सूर्य देवता, आपका दिव्य प्रकाश और इस मंत्र की शक्ति जो भी चल रही है, चलने वाली है, वो आप मेरे पितरों के ऊपर पड़े और ये उनसे, ये सभी पितर हमारे प्रकाश में बदलकर ऊपर की ओर यात्रा करें। आपका दिव्य प्रकाश, हे सूर्यदेव, आपके दिव्य प्रकाश और मंत्र की शक्ति को ग्रहण करके हमारे पूर्वज मुक्ति के लिए प्रकाश में विलीन हो। तो और हम ईश्वर से भी प्रार्थना करेंगे, हे ईश्वर, हे परमेश्वर, परमेश्वरी, आप अपने ब्रह्मांड, इस दिव्य ब्रह्मांड का दिव्य द्वार खोल दे मेरे पितरों के लिए। आज मेरी सच्चे दिल से आपसे ये प्रार्थना है, सच्चे दिल से ये प्रार्थना है। अब हम सब अपने हृदय का प्रकाश को जोड़ेंगे सूर्य के प्रकाश से और देखेंगे हमारे पितरों पर वो प्रकाश और ये मंत्र का की शक्ति प्रवाहित हो रही है। रुकमिव बंधना मृत्योर्मुक्षीय मामृता। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धना मृत्योर्मोक्षीय मामृता। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धना मृत्योर्मुक्षीय मामृता। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धना मृत्योर्मोक्षीय मामृता। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धना मृत्योर्मुक्षीय मामृता। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धना मृत्योर्मुक्षीय मामृता। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धना मृत्योर्मोक्षीय मामृता। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धना मृत्योर्मुक्षीय मामृता।
ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मोक्षीयमामृता ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृता ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मोक्षीयमामृता ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृता ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मोक्षीयमामृता ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृता देखें, दिव्य प्रकाश, दिव्य ब्रह्मांड का दिव्य द्वार खुल चुका है। आपके ईश्वर ने वो द्वार खोल दिया है और वहां से प्रकाश आ रहा है। अपने पितरों से प्रार्थना करें, आप इस प्रकाश में ऊपर उठे और आपकी आत्मिक यात्रा, अपनी आत्मिक यात्रा प्रारंभ करें। बहुत खुश रहें और बहुत सुख भोगे आप। और देखिए, जाते जाते हम सबको आशीर्वाद दीजिए अपना। आप देखिए, आपके पितृ लोग धीरे धीरे ऊपर की ओर बढ़ रहे हैं, प्रकाश में विलीन हो रहे हैं और आपको आशीर्वाद देते जा रहे हैं। कुछ देर और हम उनके लिए प्रार्थना करेंगे। हे ईश्वर, इन पर कृपा बरसाएं, इनकी आत्मिक यात्रा बहुत सुखद हो, प्रेममय हो, खुशी से परिपूर्ण हो। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मोक्षीयमामृता ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृता ॐ त्र्यम्बकं यजामहे
सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धना मृत्योर्मोक्षीयमामृता त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धना मृत्योर्मुक्षीयमामृता त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धना मृत्योर्मोक्षीयमामृता I got some bad news for you. You've been brainwashed. धीरे धीरे आप देखिए सारे सभी आपके पितृगण उस लाइट में प्रवेश कर गए हैं। धन्यवाद दे ईश्वर को। हे ईश्वर, बहुत बहुत धन्यवाद। आपको सब आपके पूर्वज ब्लेसिंग देते हुए, आशीर्वाद देते हुए आगे बढ़े हैं। अपनी आध्यात्मिक यात्रा, अपनी आत्मिक यात्रा की तरफ बढ़ गए हैं। उनके सारे असर, जो पूर्वजों के कुछ भी अगर हमारे जीवन में कोई असर है, वो सब समाप्त हो चुके हैं और अब हम नया जीवन जीने के लिए तैयार हैं। धन्यवाद दें अपने प्रभु को, अपने ईश्वर को, अपने परमेश्वर परमेश्वरी को, मुझे सभी पूर्वजों के असर से मुक्त करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हे ईश्वर, दिल की गहराइयों से आपको शत शत नमन और धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। फील करें कि आपका ईश्वर आपके पूर्वजों पर तो कृपा करा ही है, साथ में आप पर भी कितनी कृपा बरसा रहा है। आपके सभी पूर्वज आपको आशीर्वाद दे रहे हैं। आप उनकी ब्लेसिंग और अपने ईश्वर की ब्लेसिंग से पूरी तरह से भरते जा रहे हैं। महसूस करें इस दिव्य कृपा को, इस दिव्य लाइट को जो हमारे कण कण में प्रवाहित हो रही है। बहने दे इस लाइट को अपने कण कण में, बहने दे और प्रार्थना करें इस लाइट से कि जो भी कार्य में कुछ भी रुकावटें आ रही थी, उस सभी को रुकावटों में, उस सभी कार्य में ये दिव्य प्रकाश प्रवाहित हो, मेरे जीवन में प्रवाहित हो, मेरे कण कण में प्रवाहित हो। ये दिव्य प्रकाश ईश्वर का आशीर्वाद का प्रकाश, पूर्वजों के आशीर्वाद का प्रकाश, ब्लेसिंग का प्रकाश। महसूस करें सर से होता हुआ ये दोनों आंख, नाक, कान, मुंह, गले से होते हुए आपके पूरे शरीर में, छाती, पेट, पीठ, पूरे शरीर में बह रहा है और जहां भी कोई भी रुकावटें हैं वो सब स्वस्थ होता हुआ, दूर होता हुआ कृपा, अद्भुत कृपा बरस रही है। महसूस करें इस दिव्य प्रकाश को। धन्यवाद दें मेरे जीवन को दिव्य आनंद से भरने के लिए। धन्यवाद मेरे जीवन को अद्भुत बनाने के लिए। धन्यवाद ईश्वर, धन्यवाद मुझे इस प्रक्रिया का माध्यम बनाने के लिए। धन्यवाद, धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद। बहुत धन्यवाद के भाव से, ग्रेटिट्यूड के भाव से धीरे धीरे बाहर निकले और हृदय पर हाथ रखें पहले 2 मिनट। और धीरे धीरे अब हाथों को रगड़ते हुए आंखों पर रखें, पर हृदय से एक बार चेतना को नीचे जाते देखें, पृथ्वी पे बैलेंस करें अपने आप को।
पृथ्वी के गर्भ में समाहित आपकी चेतना और धीरे धीरे और गहरे जाते हुए जो भी एनर्जी विच इज नॉट गुड वो सब धरती माँ आपसे ले रही है, ग्राउंडेड हो रही है। धरती माँ धन्यवाद, हमें ग्राउंडेड बैलेंस्ड करने के लिए, सेंटर्ड करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद मेरे गुरु महाअवतार बाबा जी का और पत्री जी का, जिन्होंने पूरी इस साधना के दौरान हमारी रक्षा की, हम पर कृपा की, हमें ज्ञान दिया और पूर्वजों पर भी कृपा बरसी, उसके लिए भी धन्यवाद। और धीरे धीरे वापस हृदय तक आए और हाथों को रगड़ते हुए आंखों पर रखी। 6 5 4 3 2 1 0 अपने ईश्वर का बहुत बहुत धन्यवाद देते हुए या यूनिवर्स का या जिसका भी आपका धन्यवाद देते हुए धीरे धीरे बाहर निकले। बहुत सुंदर। यस मास्टर्स पे बात करना चाहते हैं? बहुत ही सुंदर बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत अच्छा किया, मैम, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। एक हाँ बहुत ही हाथ में लें, इस जल को भी आप बहुत ग्रेटिट्यूड के साथ ये वाला पी ले, और जो ग्लास में रखे उसको बाद में उठ के आप पेड़ में डालाइए। यस, कोई भी बात करना चाहते हैं? हाँ, थैंक यू शांति लता जी। क्या हुआ विजय लक्ष्मी जी आपके फोन को? बहुत अच्छा लगा मैडम, आपको आत्मवंदन। अंदर नमस्ते नमस्ते, बहुत ही सुंदर, बहुत अच्छा। बहुत आपका अच्छा लगा, बहुत अच्छा। हाँ मैडम, आपका गाइडेड मेडिटेशन में करती हूँ बीच बीच में। कौन कौन अपने पितरों से मिले, चेहरा दिखा? क्या जी मैडम? कौन कौन अपने पितरों से मिले, चेहरा दिखा किसी को? नहीं सर, हमें नहीं अपने दिखा। माता पिता का, अपने किसी भी पितरों का? माता पिता का चेहरा नहीं दिखा, आंखों में पानी आया था बहुत। बिल्कुल, ये आंखों में क्रिया करते समय आता ही है। मैं भी एकदम भावी भोरों की मेरी भी आंख हाँ, से आंसू निकल रहा था। आंखों में आंसू आए थे, चेहरा नहीं दिखा किसी का। हम्म। हाँ मैडम, धन्यवाद मैं मैम। देखती। हाँ आप एक मुझे दो बार दोहराएंगे ना इसको, तो वो ठीक आपके ध्यान में आके जब बैठेंगे तो आपको बहुत सी बातें बता के भी जाएंगे। ठीक, और थैंक यू मैम। 7 बहुत थैंक यू। बहुत अभी तो धन्यवाद जितना भी आपका। दिन है 7 दिन कर सकते हो आप इस प्रक्रिया को। सुबह के समय, सुबह के समय और ज्यादा बेटर रहेगा, सनराइज के समय कीजिए, बहुत अच्छा रहेगा। थैंक यू मैम, धन्यवाद थैंक यू आपका। मैम। कैसा लग रहा है आप लोग को? हल्का लग रहा है बॉडी? हाँ बहुत हल्का हल्का। लग, बहुत हल्का लग रहा है, अच्छा लग रहा है। गुड। लाइट हो गया, जैसे जिस्म से ना कोई वजन कम होता है ना बेटा। यस सुनीता जी, सुमन जी। हाँ, बहुत हल्कापन लग रहा है, जैसे एकदम हल्का हो गया शरीर, एकदम बहुत ज्यादा फर्क पड़ा है। बहुत ही अच्छा। ये सुबह 4 बजे करीब कर सकते करो, हैं? हाँ नहीं पर सूर्य की रोशनी में करो तो रोशनी में कीजिए, वो ज्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि सूर्य का प्रकाश ही ये लोग लेते हैं ना। अभी अगर सूर्य के प्रकाश से महामृत्युंजय को मर्ज किया जाता है तो बहुत दिव्य शक्ति प्रवाहित होती है। वो इनको जब ग्रहण करते हैं ये तो तुरंत लाइट में विलीन हो जाते हैं। हाँ, ठीक है। ये सेशन भी हमने अभी इसीलिए रखा क्योंकि सुबह और रात को तो ये तो सूर्य ये बोल भगवान रहे नहीं थे रहते। रात को, बोले होगा नहीं रात को, हमको हाँ हाँ, तो मैम ये वीडियो होगा हमें खुद करने के लिए? मैं डाल दूंगी ना मैं भी। हाँ ठीक, हाँ। धन्यवाद। हाँ थैंक जी, थैंक यू मैम, थैंक यू। थैंक यू मैम, थैंक यू। थैंक यू मैडम। थैंक यू। अपने आप को जोड़ लो, अपने हृदय को वापस नीचे
जोड़ो। मूलाधार से पृथ्वी तक, पृथ्वी से वापस ये, फिर हृदय, फिर विशुद्धि, फिर आज्ञा, फिर सहसा, फिर ईश्वर से जोड़ लो। हे ईश्वर, मैं आपसे जुड़ना चाहती हूँ। आपकी कृपा, आपकी ज्योति, आपका वाइट प्रकाश मुझे प्राप्त हो। अब अपने को खूब प्रेम से भरो, खूब प्रेम से। और अब अपने बच्चों को सामने देखो, क्योंकि आप भी जब यहाँ से जाओगे तो आप भी पितृ बनोगे किसी के, अपने बच्चों के। जाने अनजाने मेरे बच्चों से जो भी गलती हुई है, अपने बच्चों को सामने लाए और बहुत प्रेम भेजे, बहुत प्रेम भेजे। और कहीं जाने अनजाने मेरे बच्चों से जो भी गलती हुई है, मैं और कभी भी मेरा दिल दुखाओ, पर मैं आज उसके लिए भी अपने बच्चों को सच्चे दिल से माफ करती हूँ ईश्वर, सच्चे दिल से माफ करती हूँ। चाहे इसने कहीं भी कुछ भी कहा हो, मुझे कितना भी तकलीफ दिया हो, मुझे ना रखा हो अपने पास, मुझे बुलाया ना हो, मैं अकेले रह गई हूं, पर कोई बात नहीं, मैं आज उन सभी बंधनों से इसे मुक्त करती हूँ और खूब प्रेम भेजती हूँ अपने बच्चों को। हमेशा ये खुशी से भरपूर है। इन्हें कभी भी दुआओं के अलावा मैं कभी मेरा कोई भी बात और न लगे। सिर्फ दुआएं दुआएं मैं दे रही हूँ आज, इन्हें ब्लेसिंग ही ब्लेसिंग दे रही हूँ। देखिए, आपको ब्लेस कर रहे हैं। अब बच्चों के बिहाफ में भी आप ईश्वर से बोले, चाहे मेरे से कोई गलती हुई तो मैं इनसे माफी मांगती हूँ, सच्चे दिल से माफी मांगती हूँ और इन्हें माफ भी करती हूँ। मैंने कभी भी इनको अंकुश में रखा है, बहुत बार इनकी बातें नहीं मानी है, बहुत डांटा है, कभी बार तो बहुत गुस्सा भी किया है, कभी तो एक चांटा भी शायद मार दिया हो किसी ने कभी, पर कोई बात नहीं, मैं इनकी भलाई के ही लिए ये सब की हूँ। इसलिए मैं भी इनसे क्षमा याचना करती हूँ और खूब ब्लेसिंग भेजती हूँ, खूब ब्लेसिंग भेजती हूँ। मेरी ब्लेसिंग हमेशा, मेरे आशीर्वाद हमेशा मेरे आशीर्वाद से ये भरे रहे, खुश रहे, आनंद से परिपूर्ण हो और आगे बढ़ते रहे। यही मेरी प्रार्थना है। आप भी इन पर दिव्य प्रकाश प्रवाहित करो ईश्वर, प्रवाहित करो। ये मेरे नन्हे नन्हे फूल हमेशा चमकते रहे। यही मेरी प्रार्थना है, यही मेरी प्रार्थना, यही मेरी प्रार्थना। धन्यवाद ईश्वर, धन्यवाद। हृदय से धीरे धीरे वापस मूलाधार तक, पृथ्वी तक, और वापस अपने हाथों को रगड़ते हुए धन्यवाद के भाव से भरते हुए आंखों पर 6 5 4 3 2 1 0 वापस आए। सॉरी, मैं उस समय भूल चुकी थी। बहुत सुंदर। हम माँ बाप है, हम ऐसी गलतियां नहीं करेंगे अब, क्योंकि हम ज्ञान से परिपूर्ण है। हम सिर्फ दुआएं देंगे, सिर्फ ब्लेसिंग अपने बच्चों को। ठीक है, सब वापस आ गए। हाउ यू आर फीलिंग नाउ? ये उसमें जोड़ लीजिएगा। ठीक है, तो एंड करें? किसी को कुछ बोलना है या एंड करें सेशन? आपका आवाज नहीं आ हाँ, किसी को बात नहीं करनी तो एंड कर सकते हैं। हाँ, बात करना चाहते हैं कोई भी?